Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Starting with the name of the most gracious, the most merciful. मेरे दोस्तों अहबाब, मैंने आज उस टॉपिक को चुना है जिसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है हर मुसलमान को जानना। आपने हेडिंग देख लिया होगा, बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया है द एग्जैक्ट डेट ऑफ द डेट ऑफ प्रोफेट्स बर्थ, पीस बी अपॉन हिम। सही तारीख विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। आप अगर मिलाद शरीफ करते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो बहुत सारे लोगों का एतराज होता है से नहीं अलग अलग डेट है, यानी डेट के अंदर इख्तिलाफ है। तो इसलिए मैंने जो तारीख का मुताला किया है, मैं जितनी भी किताबों को पढ़कर रिसर्च किया है, उसमें बहुत सारे मौर्रिखीन ने अलग अलग तारीख अपनी किताबों में दर्ज किया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के हवाले से। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको, और जमहूर का कौल है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसी को साबित करने के लिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन आपको बोर्ड पर लिख रखा है आपके लिए, ताकि मैं इसको आपको समझा पाऊं। हमने जो डेट अपनी रिसर्च में पाया है, से कितने दिन लोगों ने, मौर्रिखीन ने लिखा है, हिस्टोरियन ने लिखा है, तो हमारे पास में ये 7 डेट मौर्रिखीन के आए हैं जिस दिन को मौर्रिखीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन लिखा है। पहला डेट मिस्र के एक माहिर फल्कियात थे, महमूद पाशा, उन्होंने ये 2 डेट दिए थे, 20 अगस्त 570 ईस्वी और दूसरा 19 अगस्त 570 ईस्वी। अलग अलग मौर्रिखीन ने अलग अलग तारीखें लिखी हैं, जो मैंने पूरी तारीख को आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि जब तक मैं पूरी तारीख को नहीं समझा पाऊंगा, जब तक हम एग्जैक्ट डेट को फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट डेट फाइंड करने के लिए मैंने ये फुल कैलकुलेशन आपके सामने लिखा है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा, आप सबसे पहले ये पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आप शौकत अजहरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, उस दिन 8 जून 632 ईस्वी, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर 8 जून 632 में से अगर इस डेट को अगर हम माइनस करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का उम्र मुबारक होता है 61 साल 9 महीना 18 दिन। अगर 8 जून 632 में से 20 अगस्त 570 ईस्वी को माइनस करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक होता है 61 साल 9 महीना 9 दिन। अगर 8 जून 632 ईस्वी में से 20 जून और 20 अप्रैल 570 ईस्वी माइनस करते हैं तो बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त होता है 62 साल 1 महीना 18 दिन। अगर 30 ये चौथे नंबर जो डेट है 21 अप्रैल 570 ईस्वी, अगर इसको माइनस करते हैं 8 जून 632 में से तो बस 62 साल 1 महीना 17 दिन बनता है। पांचवा जो डेट है 20 अप्रैल 571 ईस्वी, अगर इसको माइनस करते हैं तो 61 साल 1 महीना 18 दिन बनता है। एक और डेट है 22 अप्रैल 571 ईस्वी, अगर इसको माइनस करते हैं तो 61 साल 1 महीना 16 दिन बनते हैं। लास्ट जो मेरे पास में डेट है 5 मई 570 ईस्वी, उसके मुताबिक बनता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक 62 साल 1 महीना 3 दिन। ये तो उम्र मुबारक ईस्वी साल के मुताबिक यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्र मुबारक बनती है। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि वो जैसे 7 डेट दिए गए हैं तो 7 डेट के अंदर पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान एक ही दिन पैदा होता है, तो इसलिए इन सारे डेटों में से एग्जैक्ट डेट एक ही होगा। वो कौन सा डेट है हम फाइंड करेंगे। हमारे लिए सबसे पहली जो दलील है मुसलमानों के लिए कुरान करीम है। सबसे पहले हम कुरान करीम को देखेंगे। अगर कुरान करीम में उसके बारे में अगर डिटेल्स आपको नहीं मिले तो हम हदीस पाक की तरफ रुख करते हैं, फरमाने रसूल को देखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन यानी हर मंडे को, हर सोमवार के दिन रोजा रखते थे। उसके बारे में सवाल किया गया और सवाल किया था हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और ये हदीस शरीफ जो है मुस्लिम शरीफ के अंदर है, किताबुस सियाम के अंदर। मुस्लिम जो मैं रिफरेंस दे रहा हूं ये मुस्लिम शरीफ का रिफरेंस है। किताबुस सियाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, यानी मंडे के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। तो इस हदीस पाक से, और ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, तो इस बात से ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़बान मुबारक से कह रहे हैं कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ यानी मंडे के दिन पैदा हुआ, तो ये बात तो फाइनल हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान मुबारक से निकली हुई बात है वही हकीकत है, वही सच है, उसी पर हम तमाम मोमिनों का ईमान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात हमारे लिए ही असल दलील है। किसी भी दावे को काटने के लिए दलील का, सही दलील का होना जरूरी है, क्योंकि किसी के दावे को बगैर सही दलील के आप नहीं काट सकते। जब मैंने रिसर्च किया से किस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मुझे पता चला कि 20 अगस्त
570 ईस्वी, ये जो दिन है वेडनेसडे का दिन है, यानी बुध का दिन है, बुध का दिन। दूसरा डेट 29 अगस्त 570 ईस्वी, ये जो दिन है ये है फ्राइडे का दिन, ये फ्राइडे का दिन है। तीसरा जो डेट है 20 अप्रैल 570, ये है संडे का दिन, संडे का दिन। चौथा जो डेट है 21 अप्रैल 570 ईस्वी, ये है मंडे, ये है मंडे का दिन। चौथा डेट है 20 अप्रैल 571 ईस्वी, ये दिन है सैटरडे, ये सैटरडे का दिन है। चौथा ये जो डेट है 22 अप्रैल 571 ईस्वी, ये दिन है मंडे का, मंडे का। और 5 मई 570 ईस्वी, ये भी है मंडे, मंडे। तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के हवाले से कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, उसके हवाले से ये डेट हमारे लिए कट हो जा रहा है। इस डेट को मैंने कट कर दिया क्योंकि वेडनेसडे का दिन पड़ रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के मुताबिक ये दिन तो होगा नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, तो इसलिए इस डेट को मैंने कट कर दिया। दूसरा डेट है 29 अगस्त 570 ईस्वी, ये जो है जुमा का दिन है, इसको भी हम काट देंगे। तीसरा डेट है 20 अप्रैल 570 ईस्वी, ये है संडे का दिन, तो संडे का दिन भी हम काट देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के मुताबिक हम इस दिन को काट देंगे। चौथा जो डेट है 21 अप्रैल 570 ईस्वी, अभी इसको हम रोक कर रखते हैं। 20 अप्रैल 571 ईस्वी सैटरडे का दिन है, इसे भी हम काट देते हैं। अभी हमारे पास में जो डेट बाकी रह जाता है जिसमें मंडे का दिन पड़ रहा है, वो है 21 अप्रैल 570 ईस्वी मंडे पड़ रहा है, 22 अप्रैल 571 ईस्वी मंडे पड़ रहा है, और 5 मई 570 ईस्वी ये भी जो है मंडे पड़ रहा है। अभी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमको ईस्वी तारीख और हिजरी तारीख को डेज के अंदर डिवाइड करना होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक ईस्वी साल के मुताबिक, ये डेट तो मैंने काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। अब ये 3 डेट हमारे पास में बाकी रहते हैं। इस तीनों डेट को हम जो है कन्वर्ट करते हैं दिन के अंदर, यानी कितने दिन बन रहे हैं, यानी 62 साल 1 महीना 17 दिन को अगर हम दिन के डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितना दिन बनता है। और 20 अप्रैल 571 ईस्वी जो है 61 साल 1 महीना 16 दिन को अगर हम डेज के अंदर यानी दिन के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना दिन बन रहा है। और 62 साल 1 महीना 3 दिन को अगर हम दिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं यानी डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितना दिन बन रहा है, ये चीज। तो अभी आइए सबसे पहले जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई। पहली वही नाजिल हुई 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमाया। जब
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 43 ईयर्स हुआ, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पे इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाया और 10 साल तक इस्लाम की तबलीग मक्का शरीफ में करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल हुआ, तो 53 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ ले गए। तो आपने हिजरत फरमाया। हिजरत के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक है 53 ईयर्स, यानी 53 साल। उसके बाद 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमाते हैं, हज्जतुल वदा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 63 ईयर्स, और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, जो डेट है 8 जून 632 ईस्वी। अभी जो मैं डेट आपको बता रहा था वो डेट है इस्लामिक महीने के हिसाब से, यानी कमरी महीने के हिसाब से, यानी चांद वाले महीने के हिसाब से। तो मुअर्रिखीन ने जो तारीखें लिखी है 570 की, तो आमुल फील में, आमुल फील कहते हैं कि जब अबरहा जो यमन का गवर्नर था, उसने मक्का शरीफ में काबा शरीफ को मिसमार करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जब आया था, तो वो आया था 17 मुहर्रमुल हराम को, 570 में 17 मुहर्रम, 17 मुहर्रम को उसने अबरहा जो यमन का गवर्नर था, वो आया था काबा शरीफ को ढाने के लिए, यानी काबा शरीफ को मिसमार करने के लिए। वो 17 मुहर्रम, तो 17 मुहर्रम 570 ईस्वी के अंदर अगर डेट हम फाइंड करते हैं तो ये होता है 12 मार्च, 17 मुहर्रम 12 मार्च। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जिस दिन अबरहा ने मक्का पे हमला किया, जिस दिन अबरहा ने मक्का पे हमला किया, काबा शरीफ पे हमला किया, उसके 55 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो 17 मुहर्रम से 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो बनता है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल शरीफ बनता है 5 मई को, 5 मई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ बनता है 5 मई को। अगर आप 12 मार्च से 5 मई तक अगर कैलकुलेशन करते हैं दिन का, तो आपको जो है ना, आपको 55 डेज मिलेगा, 55 डेज। ये जो है ना 55 डेज बनते हैं। उसके मुताबिक जो है ना हमारे पास में एक डेट फाइन होता है 5 मई 570 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर भी लोगों का एतराज हो सकता है, बहुत सारे लोग एतराज कर सकते हैं कि, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये डेट आप कैसे कह सकते हैं कि इसी डेट को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये बात तो आपको पता चल गया कि 17 मुहर्रम 12 मार्च को अबरहा ने काबा शरीफ पे हमला किया था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ पड़ रहा है 5 मई को, इस डेट के मुताबिक। अभी इसको हम जो है ना यहां से मिटा देते हैं।
ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, लेकिन अभी मेन कैलकुलेशन आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूं हवाले से। इतना तो आपको पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 53 ईयर्स हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाया मक्का से मदीना की तरफ, और 11 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले। ये दोनों को अगर कल जोड़ देते हैं तो यहां जो है ना 3 और 1 4 हो जाता है, 5 1 6 हो जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त हो रहा है कमरी महीने के हिसाब से, हिजरी महीने के हिसाब से 64 साल, यानी 64 ईयर्स जो है ना, एग्जैक्ट डेट जो है फाइंड हो रहा है कमरी महीने के हिसाब से, और ईसवी महीने के हिसाब से हो रहा है 62 साल 1 महीना 3। अभी यहां पे मैंने एक और कैलकुलेशन किया है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ईसवी साल के मुताबिक अभी हमारे पास 3 डेट बचे हुए हैं। एक डेट बचा हुआ 62 साल 1 महीना 17 दिन, और दूसरा डेट है 61 साल 1 महीना 16 दिन, और तीसरा डेट है 62 साल 1 महीना 3 दिन। तो जो मैंने ये अभी कैलकुलेशन अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके मुताबिक अगर हम इस डेट को देखते हैं तो 12 दिन का फर्क आ रहा है, और इस डेट को अगर देखते हैं तो 353 दिन का फर्क आ रहा है, और इस डेट को अगर हम फाइंड करते हैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक तो 0 दिन, यानी एग्जैक्ट डेट जो है ना फाइंड हो रहा है। अभी आइए अभी इधर पहले समझते हैं। ईसवी साल के अंदर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक एक साल के अंदर 1 ईयर्स बराबर 365.2422 डेज होते हैं। यहां जो है ना पॉइंट के बाद अगर 25 भी अगर आप लिखते हैं तो सेम कैलकुलेशन आ जाएगा। और इस्लामी साल के मुताबिक यानी हिजरी साल के मुताबिक 1 ईयर यानी एक साल के अंदर डेट होते हैं 354.3671 डेज। ये जो है एक साल के अंदर 354 दिन होते हैं, और आपको मालूम है अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद कुछ नंबर बचते हैं। ये तो आपको भी पता है कि अंग्रेजी साल के मुताबिक एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 0.2422 डेज। इस्लामी साल के मुताबिक यानी हिजरी के मुताबिक एक साल के अंदर 354.3671 डेज होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अभी इस फुल कैलकुलेशन को समझने के लिए पहले हम डेज के अंदर एक महीना के अंदर कितने दिन बन रहे हैं वो हम निकाल लेते हैं। 365.2422 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 महीने से तो दिन निकल के आता है 30.43। अगर हिजरी साल एक साल को अगर हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 29.53। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, 64 साल हिजरी ईयर्स के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बन रहा है, और 62 साल 1 महीना 3 दिन ये ईसवी साल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बन रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 साल को हिजरी कन्वर्ट इनटू डेज।
हिजरी ईयर्स को हम डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डेज के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 64 इंटू 354.3671 बराबर इक्वल यहां हो रहा 22,679.4944, यानी 64 साल के अंदर 22,679 दिन बनते हैं, 0.4944। अभी इतने दिन को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे? ये जितने डेज हैं उस डेज को हम ईस्वी साल के डेज से डिवाइड करने वाले हैं। अब यहां पे कितना था? 22,679 डेज, 0.4944 को हमने डिवाइड किया है 365 जो ईस्वी साल के अंदर, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, उससे जब हमने डिवाइड किया है 365.2422 को, तो हमारे पास में 62 ईयर्स 0.094 आता है। तो यहां जो है ना, आपने देखा होगा कि 62 साल यहां निकल गया। अभी हम देखते हैं पूरे डेट को हम जो है अभी कन्वर्ट इनटू मंथ। अब जो ये 0.94 बचा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मंथ के अंदर। तो 0.094 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इनटू 12 मंथ के अंदर। तो हमारे पास में आता है मंथ यानी एक महीना। तो एक महीना हमारे पास में यहां आ गया, 62 साल 1 महीने। आगे देखते हैं। अब 0.128, अभी यहां 0.128 को हम कन्वर्ट इनटू डेज। इसको डेज के अंदर हम जब कन्वर्ट करते हैं तो डेज कितने का हो रहा है? ईस्वी साल का 30.43 है। तो यहां हम उससे जो है ना कन्वर्ट करते हैं तो 3 डेज निकल के सामने आता है, जो यहाँ पे 3 डेज है। अच्छा, ये जो हमारे पास दूसरी जो डेट बची हुई है 21 अप्रैल 570 ईस्वी और 22 अप्रैल 571 ईस्वी, ये दोनों डेट को मैंने सेम फार्मूले पे जब कन्वर्ट किया तो इसमें 12 डेज का फर्क आया, जो 12 दिन ज्यादा हो रहा है, प्लस 12 डेज ज्यादा हो रहा है। और दूसरे डेट को जब हमने इस सेम कैलकुलेशन पे जो है ना कन्वर्ट किया तो इस डेट के अंदर फर्क आ रहा है 353 डेज का। तो इसलिए हमने ये दोनों डेट को अब कट कर दिया, क्योंकि हमारा जो है ना कैलकुलेशन दोनों के मुताबिक होना चाहिए। तो 2 डेट हम लोग कट कर दिया। हमारे पास में एक एग्जैक्ट डेट बच रहा है, 5 मई 570 ईस्वी मंडे का दिन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हो रही है 64 साल इस्लामिक महीने के हिसाब से, इस्लामिक साल के मुताबिक, और ईस्वी साल के मुताबिक हो रहा है 62 साल 1 महीना 3 दिन। अब चलिए हम आगे जो है ना इन साल जो प्रेजेंट ईयर्स का जो है कैलकुलेशन है हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट ईयर्स के अंदर हिजरी साल जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 1446 जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए उसके बाद का साल है। 1446 हिजरी में उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 53 ईयर्स, तो आपने हिजरत किया था। तो 53 ईयर्स को हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, यानी 1446 में 53 ईयर्स हम जोड़ते हैं तो निकल के आता है इक्वल होने के बाद 1499 साल।
इस्लामिक महीने के मुताबिक 1499 साल हो गए इस रबीउल अव्वल पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाया। अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू डेज। ये 1499 को हम डेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इस्लामिक साल के अंदर कितना डेज होता है, 354.3671 डेज। 354.3671 डेज से जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास में आता है कितना, 5,31,196.2829 ये हमारे पास में आ गया है। अब ये जो हमारे पास में डेज निकल के आ रहा है, जो दिन निकल के आ रहा है हमारे पास में, उस दिन को, वो जो हमारे पास दिन निकल के आया अभी सामने, उस दिन को ईसवी साल के अंदर कितने डेज होते हैं एक साल के अंदर, 365.2422 डेज। तो 365.2422 से हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना ईयर्स निकल के आ रहा है, 1454 ईयर्स निकल के आ रहा है। 1454 ईयर्स हमारे पास में निकल के आ रहा है ईसवी तारीख के मुताबिक। और पॉइंट के बाद में क्या बच रहा है, 3672। अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मंथ। मंथ के अंदर इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। मंथ के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.3672 को 12 एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, अब 12 से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। जब कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास में फाइंड हो रहा है 4, यानी 4 महीना, और पॉइंट में आ रहा है 4064। ये जो है मंथ में हमारे पास में 4 महीना आ गया, चौथा महीना आ गया, यानी 4 महीना आ गया। अब जो पॉइंट 4064 है उसको कन्वर्ट इनटू डेज, हम इसको डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4064 इंटू 30.43, क्योंकि एक जो महीने के अंदर जो दिन निकल के आए थे कितना थे, 3043। तो हमने जो है ना उसको अभी मंथ के, हमने अभी उसे डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास में जो डेट निकल के आया 12 तारीख, यानी 3 साल के जो रबीउल अव्वल शरीफ के जो डेट है उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है ईसवी तारीख के मुताबिक हो रही है कितना साल, यानी 1454 साल 4 महीना 12 दिन। 3 साल जो है 17, आपने देखा होगा 17 सितंबर 2024 को 12 रबीउल अव्वल शरीफ था। अभी देखिए, अब उसको हम माइनस करते हैं, यहां कितना है, 1454 साल हो गए, महीना चौथा महीना, इधर डेज आ गया 12। अब इस डेट को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा। 5 में से 2 को अगर माइनस करते हैं, 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो हो गया 5, और 1 से जो है ना 0 हो जाएगा। 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 5 हो गया। 4 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो एक इधर से हम लेंगे, ये 10, और एक इससे लेंगे तो 12 में से 5 घटा 12 हो गया। 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा।
और इधर हमारे पास में 9 है, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और एक तो पहले ही माइनस हो चुका है, इसलिए आप देखिए 5 5 570। आप यहां देखिए 5 मई 570 ईस्वी में, अभी इस साल के मुताबिक एग्जैक्ट डेट आ गया कितना, 5 मई 570, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की। अहम बात, अब एक बात और बताना जरूरी है कि इन साल का मैंने आपको ये पूरी कैलकुलेशन जो है ना दिखा दिया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए पीर के दिन। पीर के दिन के मुताबिक जो है ना हमने कई डेट को जो है ना वेडनेसडे को भी काट दिया, फ्राइडे को भी काटा, संडे को भी काटा, सैटरडे को भी काटा। 3 डेट थे, 3 डेट्स में हमारे पास में एरर थे 12 दिन का, और यहाँ पे 353 डेज का एरर था, क्योंकि दोनों डेट जो है ना यानी मैच होना चाहिए। यानी जब हम डेज के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस्लामिक तारीख को अगर कन्वर्ट करते हैं, इस्लामिक एएस को अगर कन्वर्ट करते हैं, या ईस्वी एएस को कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा डेज के अंदर जो है ना एग्जैक्ट डेट आना चाहिए। तो हमको जो है ना फाइंड हुआ है 12 मई, हमने फाइंड किया है 5 मई 570 ईस्वी, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, एग्जैक्ट डेट। आपने फुल कैलकुलेशन में आपने देख लिया कि 570 ईस्वी आ गया, डेज का कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि हमने दोनों के डेज को जो है इस्लामिक तारीख के मुताबिक भी और ईस्वी तारीख के मुताबिक भी मैंने डेट को जो है ना कन्वर्ट करके आपके सामने में रख दिया। अब एक सवाल होता है, से कुछ लोग कहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं, किसी ने 8 लिखा है, तो किसी ने कुछ लिखा है, तो किसी ने कुछ लिखा है। तो इसके लिए मैंने फुल रिसर्च इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए लगा दिया है पढ़ने के लिए। आप वहां से पढ़ सकते हैं, फुल वीडियो देखिएगा आप वहां से, क्योंकि जो अरबी इबारत है उसका भी उर्दू के अंदर तर्जमा किया हुआ है। उर्दू पढ़ने वाले हजरात भी पढ़ सकते हैं, और उलमा चाहें तो अरबी हवाले के साथ भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा कैलकुलेशन कैसा लगा, आपको जो मैंने एग्जैक्ट डेट फाइंड करके दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के बारे में, वो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई चीज इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और इस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपसे अब कोई पूछे से मेरे नबी कब पैदा हुए, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ 5 मई 570 ईस्वी ही है, तो आप ये पूरी कैलकुलेशन उनके सामने पेश कर दीजिएगा। क्योंकि जब एरर आएगा ना, देश के अंदर जब फर्क आएगा, यानी इस्लामिक साल के मुताबिक दिन में और ईस्वी साल के मुताबिक दिन में अगर फर्क आ जाता है, अगर एरर आ जाता है 5 दिन का, 10 दिन का, कुछ भी दिन का, तो वो एग्जैक्ट डेट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जो है ना फाइंड करने की कोशिश किया है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए दुनिया से, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वो डेट है 8 जून 632 ईस्वी। तो उस डेट के अंदर से मैंने पूरी डेट को जो है ना मैंने अपनी इस रिसर्च में आपको माइनस करके दिखाया है, से किस डेट के मुताबिक कितना साल जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक बन रहा है। तो हमने आपके सामने इसी कैलकुलेशन पे जिस साल से जितने दिन का फर्क आ रहा है मैंने लिख दिया है। इस डेट के मुताबिक 107 दिन का फर्क आ रहा है, इस डेट के मुताबिक 116 दिन का फर्क आ रहा है, इस डेट के मुताबिक 13 दिन का फर्क आ रहा है, इस डेट के मुताबिक 12 दिन का फर्क आ रहा है, इस डेट के मुताबिक 351 दिन का फर्क आ रहा है, इस डेट के मुताबिक 353 दिन का फर्क आ रहा है। तो ये फर्क नहीं होना चाहिए,
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी झूठ बात नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आप तमामी के सामने मैंने बहुत सारे किताबों के हवाले लेकर पूरी डिटेल्स के अंदर मैंने आप तमामी हजरात के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप भी जान सकें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन 570 ईस्वी में पैदा हुए। एक और बात, अहम बात जो मैं बताने भूल गया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 570 ईस्वी में, तो 570 में 6 मई 570 ईस्वी को चांद ग्रहण लगा था। तो माहिर फल्कियात के मुताबिक, यानी जो स्पेस के अंदर रिसर्च करते हैं, उन लोगों के मुताबिक 570 में 6 मई 570 ईस्वी को चांद ग्रहण लगा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाए एक दिन हुए थे, तो चांद ग्रहण लगा था। वो डेट था यानी 6 मई 570 ईस्वी। उसके मुताबिक भी 5 मई 570 ईस्वी को विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहैसियत टीचर मेरा ये फर्ज था, बहैसियत मुस्लिम भी मेरा एक फर्ज था कि आपको सही डेट फाइंड करके बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ लाए। अब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं कि मैंने पूरे हवाले पेश कर दिए हैं, जो 100 से ज्यादा किताबों के अंदर 12 रबीउल अव्वल शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बताया गया है। और इस तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ 570 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए पीर के दिन। तो मैंने आपको पीर का दिन भी फाइंड करके दे दिया, एग्जैक्ट डेट भी आपको फाइंड करके दे दिया, जिसमें एरर नहीं है। आपने देखा से 62 साल 1 महीना 3 दिन, तो 62 साल 1 महीना 3 दिन, और इस्लामिक तारीख के मुताबिक 64 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बनती है। तो आपको फाइंड करके दे दिया। अब आइए सरसरी तौर पे इस पूरे कैलकुलेशन का मुआयना कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 20 अगस्त 570 ईस्वी का बुध का दिन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध को पैदा नहीं हुए, इसलिए मैंने इस डेट को काट दिया। 19 अगस्त 570 ईस्वी फ्राइडे का दिन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन भी पैदा हुए नहीं, क्योंकि वो पैदा हुए पीर के दिन, इसलिए मैंने इसको भी काट दिया। 20 अप्रैल 570 ईस्वी संडे का दिन है, इसलिए मैंने भी इसको काट दिया। 21 अप्रैल 570 ईस्वी, इस डेट को अगर हमने कैलकुलेशन किया है तो 12 दिन का एरर आया है, फर्क आया है, इसलिए मैंने इस डेट को काट दिया। अभी 20 अप्रैल 571 ईस्वी सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे के दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए, इसलिए मैंने सैटरडे का दिन भी कट कर दिया। 22 अप्रैल 571 ईस्वी के मुताबिक 353 दिन का इस्लामिक साल और ईस्वी साल के अंदर फर्क आ रहा है, इतने दिन का 353 दिन का, इसलिए मैंने इसको काट दिया। और 5 मई 570 ईस्वी मंडे का दिन, कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी इस्लामिक साल और ईस्वी साल के जो डेज है, जो दिन है, वो एकदम कैलकुलेशन के मुताबिक एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो मैंने फाइंड किया कि ये एग्जैक्ट डेट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र मुबारक का। आपको मैंने बताया था कि 53 ईयर्स के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मक्का से मदीना, और 11 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। तो 53
और 11 होते हैं 64 साल। 64 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी कमरी साल के मुताबिक, तो हमने 64 को कन्वर्ट कर दिया था डेज के अंदर। फिर उसको हमने ईस्वी साल के मुताबिक मैंने डिवाइड कर दिया, तो 62 साल उम्र मुबारक आया। उसको हमने कन्वर्ट इनटू मंथ कर दिया, तो 12 से जब हमने मंथ को कन्वर्ट किया तो पहला महीना आ गया। उसको कन्वर्ट हमने कर दिया है डेज के अंदर, तो 3 दिन आ गए, जो हमारे पास में 62 साल 1 महीना 3 दिन हो गए। और अभी तारीख के मुताबिक 64 साल। और इस साल का कैलकुलेशन प्रेजेंट ईयर्स अभी 1446 चल रहे हैं इस्लामी तारीख में, उसमें जो है ना 53 ईयर्स की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत किए, उसको हमने जब जोड़ दिया तो 1499 साल हो गए। कन्वर्ट इनटू डेज, इसको हमने डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 354.3671 से जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास में ये इतने दिन निकल के आए। इतने दिन को हमने ईस्वी साल के मुताबिक जितने दिन होते हैं एक साल के अंदर 365.2422 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो 1454 ईस्वी निकल के आ रहा है, 1454 ईस्वी। और उसको ईयर्स निकल के आया तो मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख दिया। जब उसको मैंने कन्वर्ट इनटू मंथ किया तो 12 महीने से जब मैंने कन्वर्ट किया तो 4 आ गया, तो मैंने 4 भी लिख दिया। उसके बाद जो है ना कन्वर्ट इनटू डेज, हमने उसको डेज के अंदर कन्वर्ट किया, ईस्वी साल के डेज के अंदर कन्वर्ट किया तो 12 दिन निकल के आ गए। 12 दिन मैंने जो है ना यहाँ लिख दिया। और 17 सितंबर को 2024 में 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया था, तो हमने उसको जो है ना उससे 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो आया था उससे हमने माइनस कर दिया उस डेट को, तो 5 मई 570 ईस्वी एग्जैक्ट डेट आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र मुबारक का। एग्जैक्ट डेट ऑफ birth of the holy prophet, ये हमने डायरेक्ट फाइंड कर दिया। एग्जैक्ट डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम्म।